अनदर गुड न्यूज़ फॉर मार्वल फैंस। क्रिस एवंस यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका दोबारा वापस आने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे में। लेकिन इस बार क्या वो गुड साइड का साथ देंगे या बैड साइड का? सो इस वीडियो में हम इस पे विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए एंड तक बने रहना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इससे ही इस चैनल की रीच बढ़ेगी और मैं लाता रहूँगा ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑल राइट। तो बात कुछ ऐसी है, काफ़ी रिपोर्ट्स हो रही हैं कि क्रिस एवंस को ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है अवेंजर्स डूम्सडे के लिए। क्रिस एवंस, जिनको हमने कई मूवीज़ में कैप्टन अमेरिका के रोल में देखा है, वो मार्वल यूनिवर्स में रिटर्न करने वाले हैं। आई नो कि आप यही सोच रहे होंगे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में वो रिटर्न कर ही चुके हैं, तो इसमें बड़ी बात क्या है। यहीं पे ट्विस्ट ये आता है कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो किस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। क्या वो क्लासिक कैप्टन अमेरिका के रूप में वापस आएंगे, या फिर मार्वल हमें सरप्राइज करेगा किसी वेरिएंट या पूरी तरह से नए कैरेक्टर के साथ? यही सवाल फैंस को और भी एक्साइटेड कर रहा है। I can do this all day. Yeah, I know. I know. तो चलो कुछ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। आई थिंक क्रिस एवंस के रिटर्न के रूमर्स बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। हम जानते ही हैं कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड यानी कि कैप्टन अमेरिका 4 अगले साल मार्वल की ओर से रिलीज होने वाली फर्स्ट मूवी होगी, और उसकी हाइप के बीच में ही ये न्यूज़ ड्रॉप की गई है। आई थिंक ये मूव बिल्कुल स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को लेकर एक्साइटमेंट बिल्ड करना और फैंस का अटेंशन ग्रैब करना केविन चाचा की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये चाचा की सोची समझी चाल है। जहाँ बात करें कैप्टन अमेरिका 4 की, तो हम जानते ही हैं कि इस मूवी का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। प्रोडक्शन के दौरान कई चैलेंजेस आए, स्क्रिप्ट को बार बार रीराइट किया गया और काफ़ी रीशूट्स भी हुए हैं। इसके अलावा टेस्ट स्क्रीनिंग्स के दौरान भी इस मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जहाँ ऐसा सुनने में आया है कि इस मूवी की कॉस्ट 200 मिलियन से ऊपर चली गई है। मतलब बजट के मामले में ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जितना महंगा प्रोजेक्ट बन गया है। सो अगर इस मूवी को सक्सेसफुल होना है तो इसे ग्लोबल लेवल पर कम से कम 800 मिलियन लाने होंगे। ये काफ़ी बड़ा टारगेट है, खासकर क्योंकि ये सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका की पहली सोलो मूवी है। एंथनी मैकी एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मेरे साथ आप भी इस बात पे एग्री करोगे कि दुनिया अभी भी स्टीव रोजर्स के शील्ड पास करने के इमोशनल मोमेंट को डाइजेस्ट कर रही है। जहाँ क्रिस एवंस की बात करें तो अभी तक ये तो कंफर्म नहीं हुआ कि वो स्टीव रोजर्स को ही प्ले करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मार्वल हमें कंफ्यूज ज़रूर कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हमें क्रिस एवंस का नाम सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में कैप्टन अमेरिका की इमेज बन जाती है। एंड यही इमोशनल कनेक्शन है जिसे मार्वल कैपिटलाइज करना चाहता है। पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाकर, एंड नाउ क्रिस एवंस। तो क्रिस एवंस कौन सा किरदार निभा सकते हैं? इसका जवाब देने के लिए मेरे पास 4 थ्योरीज हैं। जहाँ पहला और सबसे आसान ऑप्शन यही हो सकता है कि शायद अवेंजर्स को एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करना पड़े और ओजी कैप्टन अमेरिका को लास्ट फाइट के लिए दोबारा वापस लाना पड़े। जस्ट इमेजिन सीक्रेट वॉर्स में एंड गेम वाली वाइब्स, लेकिन इस बार स्टेक्स और भी ज़्यादा हाई होंगे। मल्टीवर्स केओस में फंसा हुआ होगा, डॉक्टर डूम अपना कहर बरपा रहा होगा, एंड ऐसे में अवेंजर्स के लिए स्टीव रोजर्स से बेहतर और कोई उम्मीद की किरण नहीं हो सकती। आपको ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ कैप्टन अमेरिका अकेले होते हुए भी थैनोस की इतनी सारी फौज को देखकर घुटने नहीं टेकता। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो हम जानते ही हैं कि मल्टीवर्स के कारण पॉसिबिलिटीज़ का दरवाज़ा खुल चुका है, जहाँ क्रिस एवंस एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन के कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले कर सकते हैं, जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आया होगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो हम जानते ही हैं कि क्रिस एवंस पहले फैंटास्टिक फोर में ह्यूमन टॉर्च का रोल निभा चुके हैं, और इन्हें हमने दोबारा डेडपूल एंड वोल्वरीन में भी देखा ही था। बट स्पॉइलर अलर्ट, हमने देखा ही था कि कैसेंड्रा ने इसे मार दिया था। सो अब ह्यूमन टॉर्च कैसे वापस आ सकता है? आई थिंक इसका जवाब भी मल्टीवर्स में ही छुपा है। मल्टीवर्स का खेल शुरू हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी अनदर यूनिवर्स का जॉनी स्टॉर्म हमें देखने को मिले, जिसे क्रिस एवंस ही प्ले कर रहे होंगे। इसके अलावा फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स, एक स्टोरी लाइन में स्टीव रोजर्स को हाइड्रा ब्रेन वॉश कर देता है और वो कैप्टन हाइड्रा बन जाता है। सो जस्ट इमेजिन क्रिस एवंस एक फुल ब्लोन विलन के रूप में, जो हेल हाइड्रा कहता है, लेकिन इस बार सीरियसली। सो डूम्सडे में अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग और वाइल्ड हो जाएंगी।
इसके अलावा हम जानते ही हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू का अगला मैसिव इवेंट बनने वाला है। क्रिस एवंस ही नहीं, हमें इस मूवी में कई बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि टॉम हॉलैंड, पेड्रो पास्कल, फ्लोरेंस प्यू, सेबेस्टियन स्टैन, एंथनी मैकी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड इसके अलावा और भी कई सारे एक्टर्स। इतना ही नहीं, कुछ रूमर्स ये भी हैं कि स्कारलेट जॉनसन एक इविल ब्लैक विडो वेरिएंट के रूप में वापस आ सकती हैं। तो हम जानते ही हैं कि मार्वल को उनके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के लिए जाना जाता है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स हमें आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। यहाँ कुछ खबरों के मुताबिक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक मेजर पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, जिसे सीधा अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट किया जाएगा। तो क्या इसमें क्रिस एवंस की वापसी दिखाई जाएगी या फिर डॉक्टर डूम की एक झलक? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि मार्वल आपको स्क्रीन से चिपका कर रखना चाहता है। तो चाहे शील्ड सैम विल्सन के हाथ में हो या क्रिस एवंस वापसी करें, ये बात क्लियर है कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की लेगेसी कायम रहेगी। मार्वल को पता ही है कि ये कैरेक्टर कितना आइकॉनिक है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि फैंस की एक्साइटमेंट बनी रहे। सो मार्वल स्टूडियोज सीक्रेट वॉर्स के लिए फिर से हाइप क्रिएट कर रहा है। अवेंजर्स एंड गेम से लेकर लोकी, उस स्पाइडरमैन नो वे होम से मल्टीवर्स की ओस तक उन्होंने हमें हर बार गैस करने पर मजबूर किया है। अवेंजर्स डूम्सडे के होराइजन पर आते ही स्टेक्स पहले से कहीं ज़्यादा हाई हो चुके हैं। चाहे हमें स्टीव रोजर्स मिले, कैप्टन हाइड्रा मिले या कुछ और इंटायरली नया मिले, एक बात तो तय है, अवेंजर्स डूम्सडे एक ऐसी मूवी होने वाली है जो एमसीयू को पूरी तरह चेंज कर देगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्रिस एवंस को कैप्टन अमेरिका के कौन से वर्जन में देखना पसंद करेंगे। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। सीक्रेट वॉर्स में मार्वल काफ़ी बड़ा ट्विस्ट फेंक सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन की जगह स्कारलेट विच ले ले। इस टॉपिक पे मैंने ब्रीफली बात की है, जिसकी वीडियो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।